हेलो दोस्तों, माय नेम इज भूपेश आसू। वेलकम टू द व्यू पॉइंट। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने एक रिसेंटली ट्रिप की थी, और वो ट्रिप की थी वो मैंने बाड़मेर से ट्रिप की थी। यहाँ से मैं गया था तनोट माता के मंदिर में। तनोट राय जो जैसलमेर का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, और माँ तनोट राय मंदिर जो है वो दो कारणों से मशहूर है। एक, आपने यदि बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक मंदिर बार बार दिखाई देता है जिसमें कुछ बम गिराए जाते हैं, और वो बम उस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए जाते हैं। और दूसरा वो जगह जो लोंगोवाल 1971 के जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस युद्ध के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट थी वो लोंगोवाल थी, और वो वहाँ से लगभग 30+ किलोमीटर दूर है। अब उस मंदिर की इसलिए प्रतिष्ठा भी है कि उस मंदिर पे एक तो पहली बात तो जो बम गिराए गए थे वो उस कुएं पे उन्होंने कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया था। दूसरा इसलिए भी है कि जो 120 जवान थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी टैंक डिवीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो एक बहुत बड़ा अटैक रोक लिया था, जिसकी वजह से एक जो उन्होंने पाकिस्तानियों ने बोला था कि हम जो है नाश्ता जाके हम जो चाय पियेंगे वो जोधपुर में करेंगे, या फिर खाना खाएंगे वो दिल्ली में जाके करेंगे, मतलब ये उनकी सोच थी, उसको उन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसलिए तनोट राय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब इस मंदिर में आप देखेंगे तो मेन तनोट राय माता की जो टाइमिंग्स रहते हैं वो आपको बता देता हूँ कि वो अराउंड 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में पूजा होती है शाम को, और आपके मॉर्निंग में 6:15 के अराउंड पूजा होती है। दोनों पूजाओं को बहुत ही ढंग से किया जाता है, और इस मंदिर की जो सार संभाल की जाती है वो की जाती है हमारे बीएसएफ के जवानों के द्वारा। भारतीय जो जवान हैं वो लगातार इसकी सेवा करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान होते हैं। जो आरती और एम्बियंस है वो आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इस पूरे ट्रिप का जो मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है कि जो तनोट राय मंदिर है वो यहाँ से है 278 किलोमीटर, लेकिन जो रोड है ना वो ऑसम रोड है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको आराम से जाइए। अगर आप गुजरात से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, इवन जोधपुर से आ रहे हैं, ये रोड है, ऑसम रोड है। बाड़मेर से जो कुछ जैसलमेर के बीच की जो रोड है 278 किलोमीटर में मैंने कवर किया। जैसलमेर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है, और यहाँ से जैसलमेर लगभग 260 समथिंग है, 160 समथिंग है। तो अराउंड 278 किलोमीटर के अराउंड होता है, जो हम अगर प्रॉपरली चलाएं, आराम से भी चलाएं, तो मैंने 3.5 घंटे में कवर किया था। 3 hours and 30 minutes with toll, with traffic and everything। तो इट्स बीन अ फाइनेस्ट जर्नी। अब उसमें मेरे को एवरेज क्या मिला, मैंने एवरेज स्पीड जो मेंटेन की थी वो 80 से लेके 100 के बीच में मेंटेन की थी, और उसमें मुझे जो एवरेज एमआईडी में शो कर रहा है वो आ रहा है आपके पास अराउंड 24। नेक्सॉन डीजल का एवरेज है ये। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट एवरेज आया था। अब वहाँ के मंदिर के बारे में बता दें। मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा द्वार आपको दिखता है माँ तनोट राय मंदिर का। उसके अंदर एक सामने आपको एक विजय स्तंभ दिखेगा। ये भारत की पहचान रही है कि जब भारत ने 71 का जो वॉर जीता था, उसके जवानों को याद करने के लिए वहाँ पे एक विजय स्तंभ है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहाँ एक प्राचीन कुआं है। अब उस प्राचीन कुएं की विशेषता ये है कि उस प्राचीन कुएं में कहते हैं कि उसमें भी कुछ बम गिराए गए थे, जो कुछ उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। आगे जाके मंदिर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर है। जो आपने बॉर्डर मूवी में मंदिर देखा, वो छोटा सा एक मंदिर दिखता है आपको, अब वो मंदिर बहुत भव्य बन चुका है। बाहर स्टार्टिंग में आपको हनुमान जी दिखेंगे, अंदर जाने पे आपको देवी का एक बहुत बड़ा हॉल दिखेगा, जिसमें देवी के 9 रूपों के वर्णन किया गया, उनके फोटोज हैं। उसके बाद आपको देवी का मंदिर मिलेगा। अब वहाँ पे बैरिकेडिंग प्रॉपर कर रखी है, और जेंट्स एंड वुमेन के लेडीज़ के लिए एक स्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं बैठने के, जिसमें वो आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर जब आप अंदर जाते हैं तो एक आपके पास एक मनसा माता का मंदिर है, जहाँ पे लोग रुमाल चढ़ाते हैं, जो मुझे लगता है गलत चीज़ है। और दूसरा वहाँ पे आपको जो दिखेगा वो दिखेगा वहीं पर एक और अपने शिव जी का मंदिर है। सारा जो एम्बियंस है, उसके फोटोज, सारा उसके वीडियोस मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। इसके साथ ही अब आपको मैं जो नेक्स्ट चीज़ दिखेगी वो बम,
जो एक्चुअल में डिफ्यूज़ नहीं हुए थे। मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा आरती का पार्ट डाला है, थोड़ा सा उनका पार्ट डाला है, और थोड़ा सा आपके पास वो जो सारा एम्बियंस है उसको उसके फ़ोटोज़ डाले हैं। विजय स्तंभ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैंने कैमरे से क्लिक किया था, और इन द नाइट, इवन नाइट, मैं 6:30 के अराउंड पहुंचा था, और रात को जो मैंने फ़ोटो लिए थे 8:30 के अराउंड, 8:30 के अराउंड लिए थे। दे केम आउट वेरी गुड। तो उसके साथ ही कैमरा की भी टेस्टिंग हो गई। मैं कैमरा जिसकी बात कर रहा हूँ वो फूजी फिल्म X200 है, तो उसके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए हैं। उसके बाद हमने वहीं पे खाना खाया और रात को हम निकल गए थे। रात को हम गए थे रामदेवरा का ट्रिप। अगेन ऑसम रोड, 2:30 के अराउंड डिस्टेंस था। वी कवर दैट डिस्टेंस अराउंड 3 आवर्स, एंड ऑसम जर्नी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवन रात को बहुत से लोगों ने कहा रात को मत जाइए, लेकिन जो रामगढ़ वाला रोड है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, BRO द्वारा प्रोटेक्टेड है, एवरीथिंग लुक्स सो गुड। अब आगे जब हम दर्शन करने गए तो रामदेवरा के बारे में आपको बता दूं कि रामदेवरा भारत के, जो कहते हैं ना, जो एक ऐसी जगह जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय आके दोनों मत्था टेकते हैं और दोनों संप्रदाय आपस में मिलते हैं। क्योंकि जो बाबा रामदेव थे वो पंच पीरों में से कहलाते हैं। राजस्थान में पंच पीर हुए हैं, उनमें से एक जो पीर है वो बाबा रामदेव है। इनमें आपके पास हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। वैसे ये हिंदुओं के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। इन्होंने गौ रक्षा के लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रयास किए थे। इनके मंदिर में एक डालीबाई जी का मंदिर है, जिनको आज के समय में जिन्हें पिछड़ी जाति का कहा जाता है, लेकिन उस जमाने में पिछड़ी थी, उनको उन्होंने बहन भी बनाया था, और उन डालीबाई ने जीते जी समाधि ली थी। कहते हैं वहाँ पे कंगन बना हुआ है, उसको डालीबाई का कंगन कहते हैं। उसमें से जो निकल जाता है वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप भी जाइए, दर्शन कीजिए। रामदेवरा के पिक्स भी डाल रहा हूँ। उसके बाद हमने शिव के दर्शन किए थे, और शिव के अंदर एक बहुत ही पवित्र सरोवर है और छोटा सा एक मंदिर है। इतने ही दर्शन कर पाए। इस पूरे ट्रिप का 800 किलोमीटर का राउंड हुआ था हमारा, और वो सारी जर्नी का जो एवरेज है 24 है, वो भी मैंने आपको डाल दिया है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, यू विल लव दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल भूपेश व्यू पॉइंट। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भगवान विष्णु, इन्हें विष्णु और कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सारा दृश्य बताया गया है।